वालेकुम डी स्टूडेंट्स। उम्मीद है इंशाल्लाह दैट आप सारे खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह हम अपना जो कोर्स है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हालात आजकल सबके साथ खराब है। मेरे फैमिली में भी बहुत से पेशेंट्स है इस कोरोना के। और मेरे जो कॉलोनी है जो मोहल्ला उसको भी सील किया गया, लेकिन फिर भी हर इंसान के अपने मसले होते हैं। मसले को अपनी जगह पर रखकर लेकिन हम पे अपना काम करना होगा। आपकी अपनी मजबूरी, मेरे अपनी मजबूरी, मैं भी मजबूर हूँ। तो मेरे ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे सिर्फ मसले, हर किसी के मसले हैं। ठीक है, अल्लाह सबका खैर करे, अल्लाह सबको वो दे, शफा दे जो इस बीमारी बीमारी में मुब्तला है। तो इंशाल्लाह हम अपने क्लासेस का बाकायदा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीक 6 को मैंने भी स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था मिड टर्म, मैंने कोर्स पढ़ाया था, लेकिन चैप्टर पढ़ाया, लेकिन खैर इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंस है, उसमें इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंसिंग में आपका जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिफिनेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, कि डिफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन, डेट्स विद मैच्योरिटी और date of principal repayment that is set to occur in the next 3 to 10 years. ठीक है, टर्म लोन्स फाइनेंस द परचेज ऑफ फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स एंड प्लांट एंड ऑफिस इक्विपमेंट. Maturity generally runs more than 1 year but less than 10. Consumer loans for autos, boats and home repairs and remodeling are also of intermediate term. Basically intermediate term financing क्या है? ये again loans है, कर्जे हैं जो हम लेते हैं, लेकिन इसकी जो नेचर है डिफरेंट है। शॉर्ट टर्म की डिफरेंट है, इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंस की डिफरेंट है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की डिफरेंट है। डिफरेंस इन द सेंस के इसकी जो टर्म है, मयाद है, ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का जो है वो हमने जो कर्ज हम ले लेते हैं और जिनको हमें साल के अंदर अंदर वापस करना होता है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में आता है। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंस है, वो एक साल से हम किसी से कर्जा ले लें और उस कर्जे को हमने, लोन को हमने एक साल से ज्यादा और 10 साल से कम के अरसे के अंदर हमने उसको वापस करना है। ठीक है, जो एक साल से मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 10 ईयर्स। ठीक है, वो किस में आ जाते हैं? वो इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंसिंग में आते हैं। ठीक है, नाउ ये के टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंसिंग, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फाइनेंस जल्दी जल्दी पढ़ लेते, इजी है। फर्स्ट टाइप है इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंस, टर्म लोन्स। टर्म लोन इज लायबिलिटी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर परचेसिंग द फिक्स्ड एसेट्स। हम किस लिए लेते हैं टर्म लोन्स को? जो इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंस है, ताकि हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस कर सके। फिक्स एसेट हम उस पे लेते हैं, ठीक है, उस कर्जे पे, उस लोन पे। दीज आर पेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 10 ईयर्स। वही बात, हमने इसको वापस करना होगा एक साल से ज्यादा और 10 साल के अंदर। दिस कैन बी गिवन बाय बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो कर्जा है, जो इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंस, ये आपको बैंक भी दे सकता है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि फीचर्स, उसके बाद है कि फीचर्स ऑफ टर्म लोन्स, के टर्म लोन की फीचर क्या क्या है। उसमें है कि एक मिनट प्लीज, banks or financial institutions granting term loans are creditors and not the owners of the company. जो आपको बैंक और फाइनेंशियल कंपनी जो लोन देते हैं, वो कंपनी के ओनर नहीं होते, वो सिर्फ क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स जो आपको कैश देते हैं, वो सिर्फ आपको, ठीक है ना, दे ओनली लेंड द फंड्स टू द कंपनी, वो सिर्फ फंड्स देते हैं कंपनी को। द टर्म लोन्स आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर भी बोलूंगा कि लोन्स एक सिक्योर्ड होते हैं और एक बेटे अनसिक्योर्ड होते हैं। जो सिक्योर्ड लोन होते हैं वो किस टर्म के तहत आपको मिलते हैं? उसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको उस लोन पे आपको सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी एज अ सेंस इस तरह कि आपको उसके बदले में उसको, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स में फर्क ये है कि जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपसे कोलेटरल मांगते हैं। कोलेटरल ये होता है कि फर्स्ट करो आपने मुझे ये लोन वापस नहीं किया, तो इस लोन के बदले में मैं आपसे ये चीजें ले लूंगा। आपने मुझे कल ये पैसे वापस नहीं किए, इसके बदले में आपका एसेट गिरवी रख दूंगा, आपका बिल्डिंग गिरवी रख दूंगा, या जो भी एसेट है आपको मैं, इसको आपने मुझे वापस करना है डैमेज की शक्ल में। ठीक है, तो ये सिक्योर होते हैं। वो आपसे जो दूसरी जो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट में, दूसरे जो पार्टी है, वो आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं, आपसे कोलेटरल मांगते हैं। तो इसके बदले में आप, वो आपसे मांगते हैं कि कल आपको ने लोन वापस नहीं किया, तो उसके बदले में आपने मुझे क्या क्या देना है। तो चूंकि वो आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं, तो इसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम रखते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उन्होंने अपना वो रिस्क कवर कर लिया है।
इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि उन्होंने अपना रिस्क कवर कर लिया, उन्होंने आपसे फर्स्ट को पैसे वापस नहीं किए तो उसके बदले में आपसे ही ले लूंगा। तो इसमें सिक्योरिटी, इसमें रिस्क कम होता है, तो वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रखते हैं। और जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं उसमें वो आपसे कोलेटरल नहीं मांगते, कि कल को अगर आपने मुझे लोन वापस नहीं किया तो कोई और चीज आपसे वो नहीं मांग सकते। उसमें टर्म्स एंड एग्रीमेंट इस तरह होते हैं, ठीक है। वो अनसिक्योर्ड होते हैं, उसमें कोलेटरल आपसे नहीं मांगते, वो फ्री होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो चूंकि वो इसमें रिस्क ज्यादा होता है वो पार्टी के लिए, क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं मांगता उसके बदले में, तो वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रखता है, ठीक है ना। तो दिस इंटरेस्ट इज स्टिल पेड, रिटर्न ऑन टर्म लोन इज पेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। वही बात कि जो टर्म लोन के जो रिटर्न हो किसकी शक्ल में आपने देना होगा, इंटरेस्ट की शक्ल में। दिस इंटरेस्ट इज स्टिल पेड इवन इफ देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये इंटरेस्ट आपने फिर भी पे करना होगा, अगर आपका प्रॉफिट हो या ना हो, आपने इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है ना। नाउ के आगे है कि टर्म लोन अग्रीमेंट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बोरोइंग कंपनी एंड द लैंडिंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटे। ये होता है कि शॉर्ट टर्म होता है, इंटरमीडिएट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म। ये क्या है, ये फाइनेंसिंग क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, ठीक है ना, एक अग्रीमेंट होता है। दिस अग्रीमेंट स्टेपुलेट्स वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडिंग बैंक एंड बोरोइंग कंपनी इज रेगुलेटेड। फॉलोइंग आर द वेरियस क्लॉजेस ऑफ द लोन or the various clauses in the term loan agreement. Term loan agreement में various clauses, ये शराइत होते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लोन कितना होगा, उसमें ये मेंशन होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। पीरियड ऑफ पेमेंट, कितने पीरियड में आपने मुझे ये टर्म लोन वापस करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उन्होंने रख दिया है, कितना इंटरेस्ट का रेट क्या है। मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के जो इंटरेस्ट आप किस मेथड से पे करेंगे। ऑफ नेचर ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड की, उसमें कौन सा सिक्योरिटी आपने उन्होंने आपसे मांगा है, क्या कौन सा कोलेटरल उन्होंने आपसे मांगा है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट है या कुछ और चीज है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंस का सेकंड क्या है, दैट इज इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। नाउ coming to equipment financing, there are two options when it comes to financing new equipment for your business. अगर आपने अपने बिजनेस के लिए नए इक्विपमेंट खरीदना है तो उस नए इक्विपमेंट के लिए आप क्या करते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये है कि आपने उस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए आप टेक आउट एन इक्विपमेंट लोन, आप कोई इक्विपमेंट लोन ले ले या लीज द इक्विपमेंट। आप उस इक्विपमेंट को लीज पर दे दे आगे जाकर दूसरी पार्टी को, उसको फिर वो इक्विपमेंट को आगे जाकर इस्तेमाल करेगा, लेकिन उस इक्विपमेंट को आपको उस लीज के पैसे देगा, ठीक है। एक्सटेंडिंग कैपिटल टू बिजनेसेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग इक्विपमेंट। फाइनेंसिंग मेथड्स इंक्लूड इक्विपमेंट लीजिंग, गवर्नमेंट लोन्स एंड सेल लीजबैक। Almost any tangible asset required to run a business will qualify for an equipment loan. जो भी tangible asset होगा जो रिक्वायर होगा बिजनेस के लिए वो क्वालिफाई करेगा इक्विपमेंट लोन के लिए। कंप्यूटर्स हो गए इक्विपमेंट में आते हैं, रेस्टोरेंट इक्विपमेंट आ गया एंड मशीन एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड, दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग दैट इज प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 10 years। आप जो लोन लेते हैं, आप जो कर्जा लेते हैं किसी से, और उसका जो मियाद होगा वो कितना होगा, 10 साल के ज्यादा अरसे में उसने आपको वापस करना होगा, 10 साल के बाद आपने उसको वापस करना होगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सर्विसेज आर प्रोवाइड टू दोज बिजनेस एंटिटीज दैट फेस अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। ये उन लोगों को दिया जाता है, उन कंपनीज को, उन पार्टीज को दिया जाता है जिनको फाइनेंस की शॉर्टेज होती है, कैपिटल की शॉर्टेज होता है। पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के पर्पस क्या है, टू फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स। उससे आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस आप ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, उससे आप अपने फिक्स्ड एसेट को भी फाइनेंस कर सकते हैं। टू फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पर समझ आ जाएगा। टू फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज, आपने अगर कंपनी में एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को, ऑपरेशंस को बढ़ाने हैं। इंक्रीजिंग फैसिलिटीज, आपने कोई अपनी फैसिलिटीज इंक्रीज करनी हो बिजनेस के लिए, उसके लिए फाइनेंस लेते हैं लॉन्ग टर्म। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑन बिग स्केल, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करना है बिग स्केल पर तो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेते हैं। प्रोवाइड कैपिटल फॉर फंडिंग द ऑपरेशन, दिस हेल्प्स इन एडजस्टिंग द कैश फ्लो सोर्स। नाउ सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, वो आगे है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फॉलोइंग आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है। कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस किस तरह आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस को रेस कर सकते हैं अपने लिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को रेस करने के मैंने पहले ही कहा था, इसके मुख्तलिफ तरीके। अगर आपने अपने लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को रेस करना है तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक है शेयर्स, बिजनेस क्या करे, शेयर्स को भेज दे। जब शेयर्स वो कंपनी भेजेगा, कस्टमर्स उसको खरीदेंगे, और जब वो खरीदेंगे तो कंपनी को क्या मिलेगा,
फाइनेंस मिल जाएगा, फंड रेज हो जाएगा। उनका बेसिक फंक्शन क्या है, फंड को रेज करना। तो शेयर्स को जब वो बेच देंगे फंड में हमें मिल जाएगा। फर्स्ट क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स, शेयर्स। दीज आर इशू टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को इशू करता है कंपनी। द होल्डर्स ऑफ शेयर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। जब कंपनी जब भी कोई शेयर्स को खरीदता है वो ओनर बन जाता है, राइटफुल ओनर बन जाता है उस कंपनी का। दिस मे बी ऑफ टू टाइप्स, एक इक्विटी शेयर्स है एंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। ये आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये भी बहुत आसान है कि एक प्रेफर्ड शेयर्स है और एक इक्विटी शेयर्स। ये हम आगे इसमें अगर होगा तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेकंड क्या है, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी इस तरह शेयर्स की तरह एक हुआ है। दीज आर आल्सो इशू टू द जनरल पब्लिक, उससे भी हम अपने फंड को रेस करते हैं, ठीक है। द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। थर्ड क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस को रेस करना है बेटे, मैंने आपको पहला था मिड टर्म में बताया था आपको। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, जब भी कंपनी कोई प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट में हासिल करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो उसका जो प्रॉफिट है वो अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करते हैं, ठीक है ना। हम तकसीम करते हैं शेयर होल्डर्स में, ठीक है ना। तो उसको जो हम तकसीम करते हैं शेयर होल्डर्स में जो प्रॉफिट, तो ठीक है, एक तरीका कार तो ये हो गया। और तकसीम करने के बाद शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। तो उस बिजनेस में जो हम दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट को, उसको क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स। द कंपनी में नॉट डिस्ट्रीब्यूट द होल ऑफ इट्स प्रॉफिट्स अमंग इट्स। जरूरी तो नहीं है कि कंपनी पूरी प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम कर दे, कुछ तो बचेगा ना, उसमें जो बच जाएगा हम उसको वापस कर। इट मे रिटेन अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड यूटिलाइज इट एज कैपिटल, ठीक है। फोर्थ सोर्स क्या है, फोर्थ सोर्स ये है कि उसमें हम लोन फ्रॉम बैंक ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक तो ये कि शेयर को हम बेच दे मार्केट में, डिबेंचर्स को मार्केट में बेच दे, से फंड रेज हो जाएगा लॉन्ग टर्म। हम रिटेन अर्निंग्स को हम दोबारा रीइन्वेस्ट कर दे बिजनेस में, उससे भी हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स मिल जाएगा। फोर्थ है लोन फ्रॉम बैंक, हम बैंक से लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, उससे भी फंड रेज हो जाएगा हमें। मेनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स ग्रांट मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स, ठीक है, ठीक है। तो शेयर्स हो गया। नाउ comes towards shares, debentures, retained earnings loans. Now come the second type, और ये भी bonds। बॉन्ड भी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक सोर्स है। बॉन्ड्स भी हम, उससे भी हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो बॉन्ड्स को हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स क्या है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बॉन्ड्स एंड इट्स अ बॉन्ड इज अ डेट इन्वेस्टमेंट इन विच एन इन्वेस्टर loans money to an entity, corporate or governmental, which borrows the funds for a defined period of time at a variable or fixed interest rate। आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होता है और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, अप एंड डाउन करता है, ठीक है ना। प्रॉफिट आ गया तो मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट, अगर प्रॉफिट ना आया तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ये है कि फिक्स्ड होगा, प्रॉफिट हो या ना हो उसको आपने देना है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड भी एक डेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हम बॉन्ड लेते हैं और इन्वेस्टर आपको फिर उस पे वो मिलता है, ठीक है। इसके टाइप्स क्या है, एक है कॉलेबल बॉन्ड्स। Callable bonds, also known as redeemable bonds, can be redeemed by the issuer before maturity। इसको कॉलेबल बॉन्ड का मतलब है दोबारा इसको खत्म कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म कर, मैं आपको बॉन्ड दे दूं और मैं ओनर हूं उस बॉन्ड का, तो मैं जब भी चाहूँ उस बॉन्ड को दोबारा कॉल कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स, ठीक है। कॉलेबल बॉन्ड्स आल्सो नोन एज रिडीमेबल बॉन्ड्स कैन बी रिडीम्ड, खत्म करना, बाय द इशूअर बिफोर मैच्योरिटी। अभी वो मैच्योर हुआ नहीं, खत्म नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले इसको खत्म कर दिया। यूजुअली अ प्रीमियम इज पेड टू द बॉन्ड ओनर व्हेन द बॉन्ड इज कॉल्ड, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ अ कॉल इज अ डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट। जब मुझे पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया और मुझे इस बॉन्ड पे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो जो ओनर और जो बॉन्ड जिसने दिया है वो उसको कभी भी इसको दोबारा इसको खत्म कर सकता है। If interest rates decline since the company first issued the bonds, it will want to refinance this debt at a lower rate. In this case, the company will call its current bonds and issue new. तो इसको जब पता चले कि इंटरेस्ट रेट खत्म हो कम हो गया तो उसको खत्म कर देगा उस बॉन्ड को, और उसके बदले में एक नया बॉन्ड इशू कर देगा एक हायर रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है ना, सेव मनी, ठीक है। नाउ उसके बाद है बेटे कन्वर्टेबल बॉन्ड।
A type of debt security that a holder can convert into shares of common stock in the issuing company or cash of equal value at an agreed upon price. कन्वर्ट बॉन्ड को कन्वर्ट करता है मॉर्गेज। अच्छा, ये बॉन्ड को सिर्फ आप इस तरह करें बेटे कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ इस तरह करें कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेबल बॉन्ड तक